इंडिया में आपको लगता होगा कि यार ये लड़ाई जो है ना हिंदू वर्सेस मुस्लिम की है। पूरी दुनिया में जो लड़ाई है ना वो सच्चाई की है, हक बातिल की लड़ाई है। जो मदनी साहब है इन्हें डिबेट में बुलाया जाता है अक्सर। क्यों बुलाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है पता है? और जब मुझे इनके बारे में पता चला ना मैं शौक हो गया। बाबा रामदेव के पास कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हलाल है। आप सोच सकते हो हलाल। अब सवाल ये है कि हलाल सर्टिफिकेट दिया किसने? जब इसका पता चलेगा ना आप शौक रह जाओगे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप दिमाग खोल लेना और दिमाग के ढक्कन खोल के इस वीडियो को देख लेना। मैं हमेशा कह रहा हूँ ये लड़ाई जो है ना हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये लड़ाई गरीब वर्सेस मालदार लोगों की है। अभी आपको बता, लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी जहां पर मौलाना मदनी साहब उनके बारे में मैंने बात की थी कि कैसे कैसे बड़े बड़े लोगों को मंच मिलता है, और जब मंच मिलता है तो उनके पास बहुत अच्छा मौका होता है कि वो इस्लाम की जो एक्चुअल में असली सच्चाई है वो दुनिया को सामने रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी आप देख रहे होंगे मदनी साहब ना लगातार चैनलों पे जा रहे हैं। पहले वो गोदी मीडिया के रजत शर्मा के पास गए, उसके बाद वो सुशांत के पास गए। अब ये जो बंदा है दूसरा वाला आप देख रहे हैं, ये भी आपको पता है कि ये किस तरह का प्रोपेगेंडा होता है और किस तरह की तारीफ करता है। ये नहीं, सारे के सारे जो लोग हैं अनऑफिशियली बीजेपी के जो है जैसे प्रवक्ता कह सकते हो, ये मीडिया वाले लोग तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको पता है अच्छे तरीके से। देखिए सवाल दोस्तों ये है कि गहराई क्या है, आखिर मौलाना मदनी साहब को ही मंच क्यों मिलता है और लोगों को मंच क्यों नहीं मिलता? तो आज मैं इसकी असलियत बताने वाला हूँ आपको। देखो मैं हमेशा कहता हूँ इंडिया में आपको लगता होगा कि यार ये लड़ाई जो है ना हिंदू वर्सेस मुस्लिम की है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आबादी ज्यादा है, उसकी इस बिहार पे आप कह सकते हो। लेकिन इसमें रियलिटी नहीं है। ये लड़ाई हमेशा हक बातिल की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सारे मुस्लिम लोग हैं, वहां पर तो बीजेपी नहीं है। तो आप देखो इमरान खान को 27 साल के लिए उन्होंने जेल में डाल दिया, तो वहां भी लड़ाई हक बातिल की है। इमरान खान के जितने फॉलोअर है वो पाकिस्तान छोड़कर पूरी दुनिया में जा रहा है। आज पाकिस्तान 90% खाली हो चुका है। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी वो लैंग्वेज की बेस से हुई थी। दोनों मुस्लिम कंट्री है। पाकिस्तान की अफगानिस्तान से नहीं पड़ती, दोनों मुस्लिम कंट्री है। पाकिस्तान की ईरान से नहीं पड़ती, दोनों मुस्लिम कंट्री है। अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में जो लड़ाई है ना वो सच्चाई की है, हक बातिल की लड़ाई है। पॉइंट पर आते हैं। जो मदनी साहब है इन्हें डिबेट में बुलाया जाता है अक्सर। क्यों बुलाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है पता है आपको? ये बाबा रामदेव के साथ काम करते हैं। और जब मुझे इनके बारे में पता चला ना मैं शौक हो गया। क्या आप मतलब आप उम्मीद कर सकते हो? मैं इनके बारे में एक चीज बता देता हूँ आपको। बाबा रामदेव जो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है, पतंजलि, कई सारे प्रोडक्ट तो इनके ऐसे हैं जहां पर कोर्ट ने उनकी फटकार लगाई है। कुछ प्रोडक्ट उनके ऐसे हैं जहां पर बैन कर दिए गए, कुछ उनके लाइसेंस को रद्द करने की बात की जा रही है। सब आपको डिटेल मिल जाएगी, गूगल पे सब कुछ मिल जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी बाबा रामदेव के पास कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हलाल है। आप सोच सकते हो हलाल। अब इस चीज पे ना उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ था 2021-22 में उनका क्रिटिसिज्म हुआ था, और उनके अपने लोगों ने किया था कि यार बाबा रामदेव वैसे तो हिंदुत्व की बात करते हैं और मतलब ये हलाल प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हैं? हलाल से तो नफरत है इन लोगों को। लेकिन मसला क्या है? मसला है सऊदी अरब में बिजनेस करना है। अब सवाल ये है कि हलाल सर्टिफिकेट दिया किसने? जब इसका पता चलेगा ना आप शौक रह जाओगे। हलाल सर्टिफिकेट जो है हमारे देश के जो माननीय मौलाना साहब हैं, कौन? मदनी साहब, उनकी जो जमीयत, उनकी जो संस्था है, उन्होंने उनको हलाल सर्टिफिकेट दिया। अब कहो यार इससे प्रॉब्लम क्या है? बात प्रॉब्लम की नहीं है, बात है आइडियोलॉजी की। और ये आपको भी पता है कि बाबा रामदेव की सोच क्या है, मुस्लिमों पर कितनी बार वो टिप्पणी कर चुके हैं, या उनकी इनडायरेक्टली सोच क्या है। अगर वो मौलाना मदनी साहब के दोस्त हैं तो कई बार 2021 में, 19 में, 20 में, चाहे वो मौलाना शाद हो, चाहे वो तुम्हारे की जमात वाले लोग हो, उनको जिस तरह से टारगेट किया गया, दिल्ली दंगे वाले मामले में टारगेट किया गया, यहां तक आपको पता है बाबा रामदेव ने कितनी बार इनडायरेक्टली मुसलमानों को टारगेट किया है, आपको अच्छे तरीके से पता है। उसके बावजूद होने के बाद मौलाना मदनी साहब है, उन्हें वो हलाल का सर्टिफिकेट दे देते हैं। अब क्यों देते हैं, ये कहानी असली है। जब इन्होंने दिया तो बदले में कुछ मिलेगा, इन्हें फेम मिला। वो फेम मिला जिसका हर इंसान भूखा है। मैं पैसे का तो एलिगेशन नहीं लगा रहा, हो सकता है पैसा भी मिला हो कि भाई आप हमें जो हलाल सर्टिफिकेट दो उसका पैसा मिलेगा, लेकिन फेम मिला। अब लोग कहेंगे यार भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो प्रॉब्लम बताता हूँ आपको। बाबा रामदेव को चिकन तो बेच नहीं रहे हैं, नॉन वेज तो बेच नहीं रहे हैं। जो अरब के लोगों को हलाल सर्टिफिकेट चाहिए, मार्केट को बढ़ाने के लिए, इन्हें सऊदी अरब पहुंचने के लिए, दुबई पहुंचने के लिए, गल्फ में माल पहुंचाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट चाहिए। हलाल इसलिए चाहिए कि बहुत सारी मेडिसिन बन रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें गोमूत्र डल रहा हो सकता है कि बहुत सारे तेल ऐसे आ रहे हैं, बहुत सारी जेली ऐसी आ रही है, बहुत सारे बिस्किट ऐसे आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है इसमें PIG जो है PI उसका ऑयल हो या उसकी चर्बी यूज हो रही हो। तो वो एक तरीके से इंश्योरेंस चाहते हैं। गल्फ के लोग चाहते हैं कि भाई पहले ये क्लियर करो कि आप हमें जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे वो नॉनवेज भले से ना हो। लोगों को लगता है कि ये सब हलाल झटका सब नॉनवेज में होता है। नहीं भाई, जब मैं वियतनाम गया था, जब मैं जापान गया था, तो मैंने सोचा चलो यार एक काम करते हैं, वेज फूड खाते हैं यार। नॉनवेज तो हलाल नहीं है यहाँ का। तो वेज में आप क्या लोगे? बिस्किट लोगे या चिप्स लोगे आलू वाला। तो पता है उसमें एक
तेल होता है, नाम याद नहीं है मुझे, क्लेविजन क्या होता है, तो वहां के लोगों ने बताया कि इसको यूज मत करना, ये PIG का होता है। तो यानी जो वेज फूड है, जो बिस्किट है, जो आलू का चिप्स है, वो भी PIG के तेल से मिल रहा है। तो ये चीज को इंश्योर कराने के लिए गल्फ कहता है कि भाई हम अपने यहाँ वही सामान रखेंगे जिस पर हलाल होगा, क्योंकि हलाल अगर आपने कह दिया तो इसमें आप गोमूत्र नहीं डाल सकते, इसमें आप PIG जो है इसका जो है चर्बी नहीं डाल सकते, इसमें हर एक वो चीज यूज नहीं कर सकते, चाहे वो चाय की पत्ती क्यों ना हो, चाहे वो शहद क्यों ना हो, चाहे वो देसी घी क्यों ना हो, इसमें वो चीज यूज नहीं कर सकते जो इस्लाम मना करता है या इस्लाम डजंट अलाउ, जो इस्लाम आपको अलाउ नहीं करता है। तो इसकी जिम्मेदारी किसने ली? हमारे देश के जो मौलाना साहब है, कौन, मदनी साहब, उन्होंने कहा हमारी जो टीम है उन्होंने इनकी पूरी जांच पड़ताल करी, इनकी लेबोरेटरी में गए तो ये सब कुछ ओके पाया गया और एक तरफ से हलाल पाया गया और हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये अल्लाह बेहतर जाने, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जिस तरीके से बाबा रामदेव की हेल्प किसने की है, उन्होंने मदनी साहब ने की है, तो बदले में उन्हें क्या मिला है? और फेम मिला है। तो आप समझ गए होंगे कि इन्हें डिबेट में कौन बुलाता है। ये कोई हमारे, मैं खुले शब्द में बताऊं, रहनुमा नहीं है भाई, मैं इनको रहनुमा नहीं मानता, मैं तो एक इंसान ही मानता हूं, ठीक है। इस्लाम के सबसे बेहतर संचालक जो है हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनसे बेहतर तस्वीर इस्लाम की कोई हो ही नहीं सकता। मैं पॉलिटिकल डिबेट पर नहीं जाऊंगा, अभी लास्ट डिबेट में गए थे, वहां पर जाकर ये मतलब असदुद्दीन ओवैसी साहब की बुराई कर रहे थे कि मैं उनकी आइडियोलॉजी से सहमत नहीं हूँ, वो नफरत फैलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ। हालांकि बैलेंस रखने के लिए कहा उन्होंने कि वो दूसरी पार्टी भी नफरत फैलाती है, लेकिन इसमें कोई ज्यादा बैलेंस नहीं है। एक आदमी 100 पत्थर मार रहा है और बदले में तुमने एक पत्थर मार दिया ना, तो आप दोनों को बैलेंस नहीं कर सकते, दोनों को ये नहीं कर सकते कि दोनों बराबर है। ये काम फिलहाल मदनी साहब कर रहे हैं। नो हेट, उनके लिए कोई हेट नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जितना बड़ा मुझे मंच मिला है ना, इतने बड़े मंच पे जाकर आप क्लियरिटी दे सकते थे। और मैं लास्ट टाइम इस बात को कह रहा हूं कि जब बार बार ये बोला जाता है ना इस्लाम में 5-5 बीबी करते हो, आप 4-4 बच्चे करते हो, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। मैं समझा रहा हूं दोबारा कि मान लीजिए मैं अरबाज हूं, मेरी 4 वाइफ है, 1 2 3 4, अब ये कितनी फैमिली हो गई? 5। यानी हमारे राशन कार्ड कितने बनेंगे? 5। एक मेरा बनेगा और 4 वाइफ के अलग अलग बनेंगे 5। यानी जब 5 फैमिली के 5 राशन कार्ड हो गए। दूसरी तरफ जो नॉन मुस्लिम है, उनके अगर 5 फैमिली हैं तो उनके राशन कार्ड कितने बनेंगे? आप बताओ। एक बंदे का, एक उसकी वाइफ का, 2 बंदे का, उसकी वाइफ का, तीसरे बंदे का, उसकी वाइफ का, चौथे बंदे का, उसकी वाइफ का, और 5 बंदा उसकी वाइफ का। यानी 5 फैमिली के लिए 10 उधर वो बनेंगे और इधर कितने बन रहे हैं? 5 बन रहे हैं। अब मेरी जो वाइफ है वो मेरे मौजूदा होते हुए क्या दूसरा निकाह कर सकती है? नहीं कर सकती ना। मान लीजिए मेरे 5 राशन कार्ड है और मेरे हर वाइफ से 2-2 बच्चे हैं, तो मेरे टोटल कितने बच्चे हुए? 8 बच्चे हुए। यानी राशन कार्ड कितने हुए? 5 और बच्चे कितने? 8, और टोटल मेंबर की संख्या कितनी है? 13। 4 मेरी वाइफ, 8 मेरे बच्चे और मैं, कुल मिलाकर 13। और इधर कितने हैं? 5 हस्बैंड, 5 वाइफ और हर के 2-2 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे वो हो गए। इधर है 20 और इधर है 18। तो बताइए कि संख्या कैसे बढ़ी। और दूसरी चीज, मैंने अपनी लाइफ में एक भी इंसान को नहीं देखा जिसकी मौजूदा 4 वाइफ हो या 3 वाइफ मौजूदा हो। ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिले होंगे कि किसी की वाइफ है वो विडो हो गई या खत्म हो गई, इसने छोड़ दिया, दूसरी वाइफ कर ली। और अगर मैंने अपनी जिंदगी में 1-2 केस देख लिए होंगे तो ये कोई बड़ा नंबर नहीं है। मौलाना जो मदनी साहब हैं, उस दिन जिस दिन उनसे सवाल किया गया ना कि मुसलमान इतने बच्चे पैदा क्यों करते हैं, जो मुस्लिम फैमिलीज हैं उनमें बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, तो कितने बच्चे होने चाहिए ये पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि ऊपर वाला डिसाइड करता है। उसी दिन स्टेज पे खड़े होकर के वो ये कह देते हैं कि सुनो रजत शर्मा जी, आपकी उम्र कितनी है? 50 साल। मेरी उम्र कितनी है? 50 साल। जितने बच्चे देख रहे हो आपकी उम्र कितनी है? 20 साल, 3 साल। आप में से एक बंदा भी बता दो जिसने अपनी आंखों से मौजूदा 4 वाइफ देख रखी हो किसी की, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं लिख के दे रहा हूं, वो वीडियो उनके सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती और हर देख दुनिया उनकी तारीफ कर रही होती। आप इसको बच नहीं सकते। बहुत सारे फॉलोअर आएंगे, अरबाज भाई उन्होंने बैलेंस जवाब दिया। एक चीज ध्यान रखना, फतवा जो होता है ना वो जाहिर पे होता है। जो आप बोलते हो आपकी इंटेंशन पे फतवा जारी नहीं होता, आप जो जाहिर करते हो ना उस पर फतवा जारी होता है। आपको जब इतना बड़ा मंच है ना तो आप हट नहीं सकते। मैं शॉर्ट में कहूंगा, मौलाना मदनी साहब को जो फेम मिलता है वो इसलिए मिलता है कि वो बाबा रामदेव की हेल्प करते हैं, बात यहीं खत्म हो जाती है। इस वीडियो में क्या नजरिया आपका, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ मेरा चैनल और है एक अरबाज ब्लॉग्स, जहां मैं दुनिया घूम रहा हूं, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर हर जगह जाकर मुझे आप फॉलो कर सकते हो अरबाज ब्लॉग के नाम से। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।